कर रहे हैं, क्योंकि ये आप देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, आप जानते हैं सभी महापुरुष हैं। इनके नाम से एक संस्था बन रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान ट्रस्ट लखनऊ। उसके एक कार्यालय के लिए माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन किया है राज्य संपत्ति विभाग में, वो 7 साल से पेंडिंग है। और हम दो बार हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिल चुके, तमाम सांसद विधायक। तो अब एक कार्यालय नहीं बना सकते हैं, तो इस महापुरुष का नाम लेने की क्या जरूरत है, बताइए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी विशालकाय प्रतिमा गुजरात में लगाई गई, जो एशिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कही जाती है, तो एक तरह से कुर्मी समाज को एक जो एक सम्मान दिया गया है योगी सरकार की तरफ, और आपका कहना है कि कुर्मी समाज की उपेक्षा की जा रही नहीं नहीं जी, बिल्कुल। ये तो मोदी सरकार ने, मोदी जब मुख्यमंत्री थे वहां, तो उन्होंने ये किया था, ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये एक अच्छा काम करने के बाद उनका बुरा न भी अपमान नहीं किया जाए, एक कार्यालय यहाँ मांगा जा रहा है वो न किया रहे। और दूसरा, अभी जो हम लोग आज प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा रखा हुआ, ये चुनाव हो रहा है, आप 7वें चरण में चुनाव हो रहा, अभी होना जा रहा है, 1 तारीख को हो रहा है। तो अभी बस्ती में 20 तारीख को घटनाएं हुई है, वहाँ के कुछ हमारे समाज के लोग बीजेपी का ही प्रचार कर रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आई, वो 1 दिन 2 दिन नहीं जा पाए। तो उनके भट्टे में बीजेपी के लोगों ने वहां जाके, उनके जो संसद है प्रत्याशी हैं, उन्होंने भट्टे में पानी भरवा दिया, वो फायर ब्रिगेड ले जाकर के पानी भरवा दिया, उनका कई लाखों का नुकसान हुआ। वहां के प्रधानों को बुला बुला के घर पे उनके यहाँ छापेमारी मार रही है कि ये शराब मिल जाए, वो मिल जाए, तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। कि ये लोग, जो कुछ लोग मना करते हैं कि हम आप इस पे सपोर्ट नहीं करें, तो वो तरह तरह से प्रताड़ना कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अभी देखिए, आपने अम्बेडकर नगर में देखा होगा कि एक सपा के प्रत्याशी लालजी वर्मा है, तो उनको नजरबंद कर दिया। तो ये घर में घुस के आप इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, तो समाज इससे बहुत नाराज है। तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि देखिए, समाज को अगर इस तरह से प्रताड़ित करेंगे तो हम बीजेपी को क्यों सपोर्ट करेंगे। है। अंतिम सवालों पे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और डबल इंजन की सरकार है, वो कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, विकसित भारत की बात की जा रही है, 400 पार का नारा भी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कुर्मी समाज के साथ जिस तरह की जो व्यवहार हो रहा है, जो अपेक्षा की जा रही है, क्या लगता है कि क्योंकि 7वां चरण है, अंतिम चरण है, 1 जून को मतदान होना है, तो समर्थन भी दिया गया कुर्मी समाज की तरफ से, उसके बावजूद मुख्यमंत्री इस बात को समझने की कोशिश नहीं करें, तो क्या आपका इस पे अगला कदम होगा? अगला कदम यह है कि मैं अपने लोगों से अपील कर रहा हूँ, भाई एक एक चरण बाकी है, आप लोग समर्थन मत करिए। अगर इस तरह का अत्याचार हो रहा है, तो हम क्यों, हमारे कोई रिलेटिव है जो प्रधान है, मैंने कई लोगों से बात किया, तो उनके घर में आप छापामारी कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो हम लोगों को भाई ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप 7वें चरण में मत दो वोट योगी सरकार को, किसी और को, एनडीए को सपोर्ट करो। आप क्यों किए, अगर मान ली गलती से 4 हो गया तो आप मत दीजिए उनको। जब इस सरकार में हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमारी पूछ नहीं हो रही है, तब हम क्यों करेंगे उनको सपोर्ट। तो अंत में हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी 8 सीटें लगभग उत्तर प्रदेश की है जिन पर अभी मतदान होना बाकी है, 13 सीटों पर मतदान होना बाकी है, तो इन 13 सीटों के लिए कुर्मी समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस समझ से संदेश देना चाहता हूँ, सिर्फ गाजीपुर को छोड़ के, क्योंकि गाजीपुर में किसी माफिया को टिकट दे गया, वो हम लोगों को स्वीकार नहीं है। ले बाकी सभी पदों पर, सभी जगहों पर हमारे समाज उसको एनडीए को सपोर्ट करे। एनडीए या इंडिया? अरे नहीं, इंडिया इंडिया इंडिया। इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। तो दर्शकों, देखा आपने, प्रदेश की योगी सरकार और मोदी सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती है, लेकिन कुर्मी समाज की उपेक्षा पिछले 10 वर्षों से जिस तरह से की जा रही है, और यही एक वजह है कि आज कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इसका असर अभी 14 सीटों पर चुनाव होना बाकी है जून को, उस पर होता जरूर दिखेगा। फिलहाल के लिए इस खास इंटरव्यू में इतना ही। न्यूज अड्डा की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।